मरीज लाचार, दवा बीमार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। और आज हम बात करेंगे देश में स्वास्थ्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को लेकर, सेहत के साथ हो रहे खिलवाड़ को लेकर। आज हम आपको अपनी रिपोर्ट में बताएंगे किस तरीके से दवाओं के सैंपल जब भरे गए तो वो सैंपल कैसे फेल हो गए उन दवाओं के। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आज खबर में क्या कुछ खास है। चलिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे आज कि पैरासीटामोल समेत 53 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं। ये बड़ी खबर के साथ आपको ये बताएंगे अपनी रिपोर्ट में कि इन 53 दवाएं जो क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई हैं, यानी इनके सैंपल भरे गए जिसके बाद वो सैंपल फेल हो गए। उसके बाद हम आपको बताएंगे अपनी रिपोर्ट में आगे कि कौन बना रहा था ये दवाइयाँ, इन दवाइयों को कौन कौन सी कंपनियां बना रही थी जिनके सैंपल फेल हुए हैं। आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में ये भी बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, नकली दवाओं की पहचान कैसे करें, आज हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं, साथ के समय आज हम आपको बताएंगे कि दवा खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन बातों में हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन सी बड़ी बातें हैं जब हम दवाई खरीदें। अगर हम जागरूक ग्राहक हैं तो किन किन बातों का ख्याल रख सकते हैं, आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में ये भी बताएंगे। देश में नकली दवा का जाल फैलता जा रहा है। कभी खाने पीने के सामान में मिलावट तो कभी नकली दवा। ऐसे में लगता है कि आम आदमी की जान से खिलवाड़ करने वाले बेखौफ हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये विचार का मसला है। देश में पैरासीटामोल जैसी कई दवाइयों का लोग काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसी दवा है जो हर घर में मिल जाती है। बुखार आने पर लोग सबसे पहले इसी दवा का इस्तेमाल करते हैं। इस पैरासीटामोल को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि पैरासीटामोल सिर्फ एक दवाई का नाम नहीं है, ये एक सॉल्ट का नाम है जिससे मिलकर कई दवाइयां बनती हैं। पैरासीटामोल को मिलाकर कई दवाइयां बनाई जाती हैं। पैरासीटामोल एक सॉल्ट है जिसका प्रयोग कई दवाइयों में होता है, कई दवाइयों को बनाने में किया जाता है। अगर आप भी दवा का सेवन करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि पैरासीटामोल समेत 53 से ज्यादा दवाइयां क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने कुल 53 दवाओं को क्वालिटी टेस्ट में फेल कर दिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार दवाओं के साथ घालमेल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। अगर ये खेल ऐसा ही जारी रहा तो मरीजों की परेशानी के लिए जिम्मेदार कौन होगा। अब हम आपको ग्राफिक के जरिए बताएंगे कि दवाओं में जो फेल हुए हैं, आखिर टेस्ट में फेल और दवाओं का जो खेल है वो किस तरीके से चल रहा है, आज हम आपको बताएंगे। देखिए, पैरासीटामोल सहित 53 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं। अब आपको ग्राफिक के जरिए बताएंगे। देखिए, क्वालिटी टेस्ट में 53 दवाएं फेल हो गई हैं। इनमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, एंटी फंगल और विटामिन की कुछ दवाइयां भी शामिल हैं। देश की सबसे बड़ी ड्रग रेगुलेटरी बॉडी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO ने जो सूची जारी की है उसमें दर्द दूर करने वाली दवा डिक्लोफेनेक, बुखार उतारने वाली दवा पैरासीटामोल, एंटी फंगल मेडिसिन ग्लूकोनाजोल और कुछ विटामिन की दवाइयां शामिल हैं। ये दवाएं देश की बड़ी फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां बनाती हैं। क्वालिटी टेस्ट में ये मेडिसिन फेल हो गई, यानी कि उनके सैंपल फेल हुए हैं। और जहां जहां इनके सैंपल फेल हुए हैं, देश की जिस जिस शहर में और जिस जिस जगह में ये सैंपल फेल हुए हैं, केवल उसी जगह पर मात्र उन्हीं दुकानों की दवाइयों को बैन किया गया। केवल उन्हीं दुकानों की, देश में इन दवाइयों को बैन नहीं किया गया है। आपको बता दें कि सेहत के लिए खतरनाक बताया जा रहा है। अब हम आपको तस्वीरें साथ के साथ दिखाएंगे। देखिए, CDSCO ने 53 दवाओं के क्वालिटी टेस्ट किए थे, लेकिन 48 दवाओं की ही सूची जारी की, क्योंकि 5 दवाइयां नकली थी। यानी कि वो जिन कंपनियों की थी उन कंपनियों के मालिक ने यह कह दिया कि ये हमारी दवाइयां नहीं हैं, ये क्लोन हैं, कॉपी हैं और ये गलत दवाइयां हैं।
इनमें विटामिन, शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाइयों के अलावा एंटीबायोटिक्स भी शामिल हैं। अब हम आपको की ग्राफिक के जरिए बताएंगे कि मरीज किस तरीके से लाचार हैं और दवाएं बीमार नजर आ रही है। CDSCO की लिस्ट में कैल्शियम और विटामिन D3 सप्लीमेंट्स, एंटी डायबिटीज की गोलियां और हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयां शामिल हैं। सैंपल में फेल दवाओं की सूची में दौरे और एंजाइटी में इस्तेमाल की जाने वाली क्लोनाजेपाम टैबलेट, दर्द निवारक डिक्लोफेनेक, सांस की बीमारी के लिए इस्तेमाल होने वाली एम्ब्रोक्सोल और एंटी फंगल के लिए फ्लूकनाजोल और कुछ मल्टीविटामिन और कैल्शियम की गोलियां शामिल हैं। ये दवाएं हेटेरो ड्रग्स, अल्केम लैबोरेटरीज, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड यानी HAL, कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनियां बना रही थी। हालांकि जहां जहां पर भी इन दवाइयों के सैंपल लिए गए हैं टेस्ट के लिए, उन जगहों पर इन दवाइयों को बैन कर दिया गया। देश में अभी इन दवाइयों को बैन नहीं किया गया, इसीलिए यहां पर यह कहा जा रहा है कि मरीज लाचार है और जो दवाइयां हैं वो बीमार नजर आ रही हैं यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ग्राफिक में आपको बताएंगे कि सेहत से खिलवाड़ हो रहा है, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है। देखिए, CDSCO ने 48 दवाओं की सूची जारी की, जिसमें पेट के इन्फेक्शन के लिए दी जाने वाली दवा मेट्रोनिडाजोल भी इस जांच में फेल हो गई, जिसे हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड बनाती है। इसी तरह टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स की शेलकाल टैबलेट्स भी जांच में फेल हो गई है। CDSCO ने 53 दवाओं की क्वालिटी टेस्ट किया था, लेकिन 48 दवाओं की ही सूची जारी की, क्योंकि 53 में से 5 दवाइयां बनाने वाली कंपनियों ने कहा कि उनकी मेडिसिन नहीं है, बल्कि मार्केट में उनके नाम से नकली दवाइयां बेची जा रही हैं। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ने दूसरी सूची जारी की, जिसमें से 5 कंपनियों के नाम हटा दिए गए। चलिए अब आपको तस्वीरों के साथ हम आपको दिखाएंगे। अगर आप पैरासीटामोल, BP, गैस और शुगर की दवाइयां इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाएं। दरअसल केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन ने जब दवाओं की जांच की तो ये दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई। बुखार होने पर बिना किसी डॉक्टर की सलाह के पैरासीटामोल की गोली खाना आम बात है। अगर आप भी ऐसा करने वालों में से हैं तो सतर्क हो जाएं। देश में दवाओं की गुणवत्ता की निगरानी करने वाले नियामक केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO के क्वालिटी टेस्ट में पैरासीटामोल की गुणवत्ता को स्तरीय नहीं पाया गया है। यहाँ सोचने समझने वाली बात यह है कि जिस लेवल पर उसके अंदर जो होना चाहिए थी गुणवत्ता, वो गुणवत्ता नहीं पाई गई है, और इसीलिए अब यह कहा जा रहा है कि ये जो दवाइयां हैं फेल हो गई हैं। अब आपको लगातार तस्वीरों के साथ साथ ग्राफिक भी आपको वहीं दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि फेल हुई दवाओं की फहरिस्त में कौन कौन सी दवाएं शामिल हैं। चलिए आते हैं। देखिए, पैरासीटामोल समेत 53 दवाइयां टेस्ट में फेल हो गई, जिसमें विटामिन, ब्लड प्रेशर और शुगर की दवा एमोक्सिलिन जैसी एंटीबायोटिक्स भी शामिल हैं। देखिए, यह हम आपको बता रहे हैं कि फेल हुई दवाओं की फहरिस्त में कौन कौन सी दवाएं शामिल हैं। पैरासीटामोल समेत 53 दवाएं टेस्ट में फेल हुई हैं, जिसमें से विटामिन, ब्लड प्रेशर, शुगर की दवा भी शामिल है। ये हम आपको CDSCO के सोर्सेज के मुताबिक बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको ग्राफिक के जरिए हम बताएंगे किस तरीके से, यही साथ के साथ तस्वीरों के साथ आपको ये ग्राफिक हम आपको वहीं दिखाएंगे। कैल्शियम, विटामिन D3 सप्लीमेंट्स, एंटी डायबिटीज की गोलियां भी इसमें फेल हो गई। देखिए, ये हम आपको ग्राफिक के जरिए बता रहे हैं। फेल हुई दवाओं की फहरिस्त में ये भी शामिल हैं कैल्शियम, विटामिन D3 सप्लीमेंट्स, एंटी डायबिटीज की गोलियां भी फेल हो गई हैं। और ये हम आपको अपने दर्शकों को बार बार बताना चाहते हैं कि इन दवाइयों को केवल और केवल उसी दुकान पर बैन किया गया जिस दुकान से ये सैंपल भरे गए थे। देश में अभी इन दवाइयों को बैन नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं कि किस दवा का क्या काम होता है। देखिए, एक दवाई जो टेस्ट में फेल हुई है वो है क्लोनाजोपाम। ये एंजाइटी में काम आती है। क्लोनाजोपाम ये एंजाइटी। आगे बढ़ते हैं। दर्द निवारक की भी जो गोली है वो है डिक्लोफेनाक। ये दर्द निवारक गोली है और ये भी फेल हो गई है। आगे बढ़ते हैं।
आगे आपको बताएंगे। एंटी फंगल में फ्लूकोनाजोल ये भी शामिल है और ये भी सैंपल में फेल हो गई है। ये एंटी फंगल में इस्तेमाल होती है फ्लूकोनाजोल। अब आपको बता, सांस लेने की बीमारी में जब हम दवाई लेते हैं एम्ब्रेक्सोल, ये दवाई भी जो है वो सैंपल में फेल हो गई है। तो हम आपको ग्राफिक के जरिए हम आपको ये बता रहे हैं। गैस जब होती है तब पेंटाप्राजोल हम दवाई लेते हैं और ये भी अब जब सैंपल भरा गया तो उसमें ये फेल हो गई है। अब आपको आगे ग्राफिक के जरिए बताएंगे लिस्ट में अभी और कौन कौन सी दवाएं शामिल हैं। देखिए, हेयर ट्रीटमेंट के लिए जो हम दवाई लेते हैं वो भी फेल हो गई। लिस्ट में कई अहम दवाइयां और भी शामिल हैं, जैसे हेयर ट्रीटमेंट के लिए जो दवाई लेते हैं वो भी सैंपल में फेल हो गई। स्किन केयर और एंटी एलर्जी की दवा भी इसमें शामिल है, वो भी सैंपल लेने के दौरान फेल हो गई। एंटी एलर्जी और स्किन दवाओं की सूची में हेयर ट्रीटमेंट, एंटी पैरासिटिक यानी कि परिजीवियों के इन्फेक्शन में इस्तेमाल होने वाली दवाएं भी सैंपल में फेल हो गई। स्किन केयर और एंटी एलर्जिक के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयां भी इसमें शामिल हैं। सरकार ने कहा कि इन दवाइयों के बदले दूसरी दवाइयां मार्केट में उपलब्ध हैं, उन पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। गुणवत्ता में मिली खामियों के चलते इनको फिलहाल के लिए इनकी जो जांच है उसमें सैंपल फेल पाए गए हैं। अब हम आपको बताते हैं ग्राफिक के जरिए कि गुणवत्ता में क्या क्या कमियां मिली जिसके दौरान ये दवाइयां फेल हो गई। देखिए, सबसे पहले गुणवत्ता में क्या कमी मिली कि ये दवाई आसानी से घुल नहीं पाई, इसका मतलब गुणवत्ता में कमी थी। ये हम आपको फौरी तौर पर बता रहे हैं। दवा की तय मात्रा नहीं होना, यानी कि जिस दवाई के अंदर जो सॉल्ट पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए था वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला, इसलिए वो दवाई फेल हो गई। और जब उसको बनाया जा रहा था उससे जुड़ी कई अशुद्धियां इस बात को प्रमाणित करती हैं कि ये दवाई सैंपल लेने के दौरान फेल हो गई हैं। तो ये था पूरा मामला कि दवाइयां किस तरीके से बनी और कौन कौन सी दवाइयों के सैंपल लिए गए जो फेल हो गई और कौन कौन सी कंपनी इन दवाइयों को बनाती थी, पूरी जानकारी। ये तो दवाइयों से लेकर जानकारी थी। अब हम आपको बताते हैं कि दवाइयों के सैंपल फेल होने पर सियासत जमकर हो रही है। अखिलेश यादव का हम ट्वीट आपको तस्वीरों में साथ के साथ दिखाएंगे। अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादा बिक्री वाली इन 53 दवाइयों के क्वालिटी टेस्ट में फेल होने के बाद विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, जब तक भाजपा कंपनियों से चंदा बटोरती रहेगी तब तक कम गुणवत्ता वाली दवाइयों का धंधा जारी रहेगा। उन्होंने सवाल किया कि इस रिपोर्ट के बाद भी कोई कार्रवाई होगी या चंदे की राशि बढ़ाकर मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आप बताइए, पहले जो गोली मिलती थी पैरासिटामोल बुखार की गोली कितने एमजी की थी? 500 एमजी की थी, उसमें बुखार ठीक होता था। आज बताओ, 650 एमजी की गोली खाने के बाद भी बुखार नहीं ठीक हो रहा। बताओ, बीजेपी ने घोटाला किया नहीं किया? 500 एमजी में बुखार उतरता था, आज 650 में नहीं। आप बताइए, पहले जो गोली मिलती थी पैरासिटामोल बुखार की गोली कितने एमजी की थी? 500 एमजी की थी, उसमें बुखार ठीक होता था। आज बताओ, 650 एमजी की गोली खाने के बाद भी बुखार नहीं ठीक हो रहा। बताओ, बीजेपी ने घोटाला किया नहीं किया? फार्मा कंपनी लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस ने भी दवाइयों की गुणवत्ता का मामला उठाया। कांग्रेस ने क्या ट्वीट किया वो भी हम आपको तस्वीरों में साथ के साथ दिखाएंगे। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा, अब खबर है कि 50 से ज्यादा दवाइयां क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं। ये रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां हैं, जैसे बुखार, शुगर, ब्लड प्रेशर, विटामिन, एंटीबायोटिक्स की दवाइयां। ये खबर बताती है कि फार्मा कंपनियां लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हैं और इससे करोड़ों रुपए बना रही हैं। दवाइयों पर हो रही सियासत पर हमारी सहयोगी आंचल कादियान ने भारतीय जनता पार्टी के नेता महेश वर्मा से इस पूरे मसले पर खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। तो देखिए, आज एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने सभी को चौंका दिया। ये रिपोर्ट है दवाइयों से रिलेटेड, जिसमें कि पैरासीटामोल समेत कई दवाइयों के नाम शामिल है जिनकी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी नेता महेश वर्मा हैं, उनसे जानेंगे सबसे पहले उनकी प्रतिक्रिया। सर, सबसे पहले आज जो क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई है दवाइयां, उन पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, मोदी सरकार की लगातार एक संवेदनशील सरकार होने के नाते जो एक ड्यूटी बनती है
जो कि अब तक इस देश में एक कठोरतम कानून की जो ज़रूरत थी उस सरकार के आने के बाद जो है वो कहीं बनाई गई। आप देखिए BNS जो आज हमारा भारतीय न्याय संहिता है, उसकी जितने भी दंड संहिता है उसमें सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं मिलेगी। एक बार दूसरा कि आरोप लगाना, आरोप जड़ देना, आलोचना कर देना, और वो भी बिना तथ्यों के, और इतने संवेदनशील मामले में कि अखिलेश जी, राहुल गांधी, तमाम लोग इस चीज़ को लिए कहीं पे उन अधिकारियों को शाबाशी देते जी। लगातार पिछले 5-6 साल में ऐसे हजारों हजार नकली दवाओं का जो एक जखीरा था वो पकड़ा गया, उसके ऊपर कार्रवाई हुई, लाइसेंस कैंसिल हुए, लोगों को जेल में भेजा गया। अभी हाल में ही 156 दवाओं को प्रतिबंधित किया गया। अभी 52 ये जो दवाएं मिली, ऐसे कोई कारनामे, ऐसे कोई कृत्य अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री काल में अगर हुआ है तो बताएं। कहीं कांग्रेसी राज्यों में ऐसा हो रहा हो, राज्य का विषय है ड्रग कंट्रोल का। अब सवाल है कि मज़े लेने के लिए, ज़िंदगी दांव पे जहाँ लगी हो वहाँ मज़े लेने के लिए राजनीतिक कारणों से इस तरह का बयान आना अपने आप में समझाता है कि ये कितने संवेदनहीन लोग हैं। जब सरकार कार्रवाई कर रही है, सरकार की कार्रवाई के बिना सरकार तो इसको कंसील भी कर सकती थी, छुपा भी सकती थी। आप क्या कर लेते? आपको क्या मालूम चलता? इतना तो कम से कम भगवान जो है इनको, इन लोगों को बुद्धि दिया होगा कि भाई आप लोग जब बोलते हो तो बोलते क्या, कहते क्या। उन अधिकारियों के ऊपर कहीं, उन अधिकारियों को कि भाई जिन लोगों ने इस कार्रवाई को इतने अच्छे से अंजाम दिया, रात दिन आपको सुन के हैरानी होगी कि ड्रग कंट्रोलर्स ऑफ इंडिया के पास अभी तक 75 साल में ये राइट्स नहीं था कि वो किसी को पकड़े तो उसका चालान करे। वो 50 रुपए का चालान नहीं कर सकता था, वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसको क्या करना है। कैमरा पर्सन मनीष डोंडियाल के साथ मैं आंचल कादिया, न्यूज़ इंडिया के लिए। तो दवाइयों के सैंपल फेल होने पर हमारी सहयोगी आंचल कादियान ने उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर सतीश चंद्र पांडे से खास बातचीत की और उनसे जाना कि किस तरीके से दवाइयों के सैंपल लिए जाते हैं और किस किस स्थिति में ये सैंपल फेल पाए गए हैं। पूरी जानकारी उनसे जानने की कोशिश की है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, आज हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके बाद एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। देश भर में आपने देखा होगा कि खाने पीने की चीजों में मिलावट देखने को मिली है, जिसके बाद सियासत भी हाई हो गई है। लेकिन अब ये मिलावट जो है सिर्फ खाने पीने की चीजों तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि मिलावट अब दवाइयों में भी मिलने लगी है। वही दवाई जिन्हें हम अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए खाते हैं। आप सभी के घर में पैरासीटामोल, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ होंगी, अमूमन हर किसी के घर में होती है। लेकिन अब वो दवाएं आपके लिए किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि अब वो दवाइयां जो है आपके लिए सिर्फ और सिर्फ जहर का काम करेंगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है, उसी रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पैरासीटामोल समेत 53 दवाइयां ऐसी हैं जो कि फिलहाल इस लिस्ट में बताई जा रही है, जो कि शामिल है। ऐसे में इसी पर बातचीत करने के लिए कि किस तरीके से मिलावट हो रही है, कैसे मिलावट हो रही है, किस तरीके से अब आगे कदम उठाया जाएगा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, कैसे समाधान होगा इन सब समस्याओं का, क्योंकि ये लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, बेहद ही सेंसिटिव मुद्दा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सतीश चंद्र पांडे जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ होता है। सर, सबसे पहले तो आपका न्यूज़ इंडिया पर स्वागत है। नमस्कार। न्यूज़ इंडिया बहुत अच्छी, ये बहुत, जबकि सीरियस इतना मैटर है कि क्योंकि लाइफ एंड डेथ का सवाल है, स्पेशली जो हार्ट अटैक के लिए दवाइयाँ हैं, जो भाई जो आपके लाइफ सेविंग के लिए है, उसमें जो मिलावट हो जाती है, ये तो मैंने इट इज जस्ट लाइक अ मर्डर, मैंने आप अटेम्प्ट टू मर्डर समझ लीजिए। तो इतना सीरियस जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक ये जो सदियों से चला आ रहा है, सदियों से मतलब मुझे याद है, इवन एक पिक्चर आई थी क्या नाम, अनाड़ी, जिसमें उसकी मदर की डेथ हो गई थी नकली दवाई खाने से। तो मेरा मतलब ये प्रॉब्लम बहुत पुराना है, लेकिन इस पे ध्यान नहीं दिया गवर्नमेंट। अब अच्छी बात है कि अब कम से कम यूपी गवर्नमेंट, अब की गवर्नमेंट जो है, मोदी गवर्नमेंट जो है, ये कर रही है कि एक तो जेनरिक मेडिसिन
शुरू कर दी है। हाँ सर, मैं आपसे यही समझना चाहूंगी, दरअसल ये जेनरिक मेडिसिन होती क्या है, ये जानना भी जरूरी हो जाता है दर्शकों के लिए भी। हाँ, जेनरिक मेडिसिन जो एक्चुअल जो मेडिसिन होना चाहिए विदाउट प्रॉफिट, जैसे अब भाई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अरबों करोड़ों की है, तो उनको हर चीज़ का वो उसमें उसी में कैलकुलेट करना है। जो जेनरिक दवाई होती है उसमें एक्चुअल जो मेडिसिन जो होती है बस उसी का कॉस्ट होता है। तो जेनरिक तो सबसे बढ़िया है इस मामले में। अब उसका डुप्लीकेट, अब जो इतनी सस्ती दवाई है तो उसका डुप्लीकेट क्या बनाएंगे आप? डुप्लीकेट तो बनती है महंगी दवाइयों का। तो इस वजह से ये जेनरिक वाली इस मामले में अच्छी है कि चूंकि इतनी सस्ती होती है, जो एक्चुअल जो कॉस्ट, जो एक्चुअल कॉस्ट है मेडिसिन का, बस वही कॉस्ट उसमें दिया जाता है। तो इसलिए दिस इज गुड फॉर द पब्लिक। कैमरा पर्सन मनीष डोंडियाल के साथ मैं आंचल कादिया, न्यूज इंडिया के लिए। देखिए आज हाल ही तो आपने सुना किस तरीके से आज जो कह सकते हैं मौत का कारोबार था उस पर लगाम लगी है, क्योंकि कई बड़ी कंपनियों की दवाइयां सैंपल में फेल पाई गई हैं। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ मौत का कारोबार में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज इंडिया। नमस्कार।